किला दिन में लाखों पर्यटकों से भरा रहता था, लेकिन रात होते ही वहाँ का माहौल बदल जाता था। किले के नीचे एक बंद जंग लगे लोहे का दरवाज़ा था, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। कहते हैं उस दरवाजे के पीछे एक तहखाना था, जहाँ सदियों से कोई नहीं गया। लोगों का मानना था कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है, भैरवी नाम की, जो मुगल काल से ही वहीं कैद है। पुराने ज़माने में उसे काले जादू के लिए पकड़ा गया था और उसे तहखाने में कैद कर दिया गया। हर साल 15 अगस्त के आसपास रात को वहाँ से अजीब आवाज़ें आती, कभी हंसने की, कभी ढोल की थाप, कभी घंटियों की झंकार। इस बार भी 14 अगस्त की रात पास के मोहल्ले के लड़के पतंग उड़ाते हुए वहाँ पहुँचे। अचानक उन्हें दरवाजे के पीछे से एक मीठी सी लेकिन डरावनी आवाज़ सुनाई दी। कल का दिन बहुत खास है, इस बार मैं भी आज़ाद होंगी। लड़के डर के मारे वहाँ से भागे, लेकिन उनकी ये कहानी पूरी दिल्ली में फैल गई। भैरवी चुड़ैल अपने पुराने काराहन के पास बैठी थी, जिसमें हरे रंग का धुआं उठ रहा था। उसने अपनी लंबी टेढ़ी नाक को खुजाया और बोली, आज तक मैंने बस डर फैलाया है, अब मजा आएगा इंसानों को हैरान करने में। उसके सामने एक पुरानी डायरी खुली थी, जिसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए एक जादू योजना लिखी थी। तिरंगा फहराना, जो खुद आसमान में नाचे, मिठाइयाँ बरसाना, लेकिन उनमें हल्का सा जादू मिलाकर, जादुई आतिशबाजी से आसमान पर जय हिंद लिखना, बच्चों को जादुई खिलौने देना जो एक दिन तक जिंदा रहेंगे। वो रात भर अपनी तैयारी में लगी रहे, झाड़ू पर उड़ने की प्रैक्टिस, काराहन में मिठाइयाँ बनाना और जादुई तिरंगे की सिलाई करना। इस बार डर नहीं, धमाका होगा, उसने खुद से कहा। 14 अगस्त की आधी रात भैरवी अपने झाड़ू पर चुपके से उड़कर सबसे ऊंची मीनार पर पहुंची। उसके हाथ में एक तिरंगा था, जो साधारण नहीं था, ये जादुई कपड़ों से बुना हो गया था, जो हवा के साथ रंग बदलता था और हर लहराने पर आसमान में रोशनी की चिड़िया बन जाती। उसने झंडा फहराया और धीमे से मंत्र बोला, वंदे मातरम, उड़ो सितारों के संग। अचानक पूरा आसमान रंग बिरंगी रोशनी से भर गया और नीचे खड़े गार्ड हैरान रह गए। ये झंडा जिंदा लग रहा है, एक गार्ड ने कहा। भैरवी हंसते हुए बोली, बस शुरुआत है, सुबह असली मजा आएगा। 15 अगस्त की सुबह हजारों लोग किले पर मंत्री का भाषण सुनने आए, लेकिन ठीक जैसे ही भाषण शुरू होने वाला था, आसमान में काला धुआं का एक गोला बना। धुआं घूमते घूमते एक विशाल आकृति में बदल गया, भैरवी चुड़ैल की। भीड़ में खामोशी छा गई। पुलिस ने तुरंत अलर्ट किया, लेकिन चुड़ैल ने दोनों हाथ उठाकर कहा, डरो मत मेरे प्यारे भारतवासियों, आज मैं आपको डराने नहीं, बधाई देने आई हूँ। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो कभी बुरी थी, लेकिन अब उसने अपना अतीत पीछे छोड़ने का फैसला किया है। आज मैं अपने पापों से आज़ाद हो रही हूँ और आपको खुशी का तोहफा देने आई हूँ। लोग अब धीरे धीरे शांत होने लगे और कुछ बच्चे तो हंसकर हाथ हिलाने लगे। भैरवी ने अपने काराहन को आसमान में घुमाया और उसमें से हजारों जलेबियाँ, लड्डू और रंग बिरंगे रसगुल्ले बरसाने लगे। लेकिन ये कोई साधारण मिठाई नहीं थी। जो खाता उसका चेहरा चमकने लगता और उसके अंदर अजीब सी ऊर्जा भर जाती। बच्चों को उसने जादुई खिलौने दिए, गुड्डे, गुड़ियाँ, ड्रम, जो खुद ब खुद खेलने लगते थे। पूरा किला एक मेले में बदल गया। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और टीवी पर लाइव ये नज़ारा पूरी दुनिया देख रही थी। मंत्री भी मुस्कुराकर बोले, ये स्वतंत्रता दिवस वाकई खास है। शाम होते होते भीड़ चली गई। भैरवी लाल किले की सबसे ऊंची मीनार से उतरकर अपने तहखाने में लौटी। उसने आईने में देखा
उसकी झुर्रियाँ कम हो गई थी, बाल थोड़े काले हो गए थे, उसकी आंखों में नई चमक थी। असल में मिठाइयों में उसने ऐसा जादू मिलाया था कि जो भी खाता उसकी थोड़ी सी उम्र और ताकत चुड़ैल में आ जाती। अगले साल और जवान हो जाऊंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इस बार एक फ़र्क था। जब वो वापस तहखाने में गई तो उसे डर की नहीं, तालियों की गूंज सुनाई दी। शायद यही उसकी असली आज़ादी थी।